नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के लिए सोना यानी अच्छी नींद लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद न आने से व्यक्ति तनाव में आ जाता है, कई बीमारियां उसे घेरने लगती हैं, मोटापा बढ़ जाता है और कई प्रकार के मानसिक रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। आइए जानते हैं गुरुजी से कि वो नियम कौन से हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। हिंदू धर्म में हर स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई महिला ऐसे सोती है जो कि हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर इस प्रकार सोती है तो आपके घर को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी का अनादर होता है वहाँ पर कभी भी सुख समृद्धि का वास नहीं होता है। दोस्तों, कई महिलाएं और लड़की रात में गलती कर देती है और एक सबसे बड़ी गलती जो कि सभी महिलाएं अंडरगारमेंट्स से संबंधित करती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। थोड़ी देर में ही आपको पता लग जाएगा इस वीडियो के अंदर क्या गलती नहीं करनी चाहिए आपको। जब रात में पति पत्नी एक साथ संभोग करते हैं तो कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि संभोग करने के बाद कई महिलाएं गलत दिशा की तरफ सो जाती है और ऐसा करना समझ लो धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को घर से बाहर निकलना होता है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज से ही कोई महिला रात में सोते वक्त इस तरह से बिल्कुल भी मत सोना, वरना पति के साथ साथ पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, कई महिलाएं होती हैं जो पेट के बल सोना पसंद करती है। दूसरी ओर कई महिलाएं होती हैं जो पीठ के बाल सोना पसंद करती है। कई महिलाएं दाईं करवट लेती है, कई महिलाएं बाएं करवट लेकर सोती है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो टांगों को सीधा करके नहीं सोती है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई है महिलाओं से संबंधित सोने में। महिलाओं की सोने की स्थिति को लेकर वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण बात बताई गई है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसी बातों का जिक्र है जिसका हमारे जीवन से कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में लिखी कुछ बातें हमारे जीवन में सुख समृद्धि का कारण तो बन ही सकती हैं और उनका पालन न करना जीवन में समस्याओं का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, महिलाओं को रात को सोते समय कुछ चीजों को उतार कर सोना चाहिए। ऐसा नहीं करने से वह गंभीर बीमारी का शिकार हो सकती है। महिलाएं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है, इसलिए उन्हें अपना खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर महिलाएं दिन भर के कामों को करने के बाद इतना थक जाती है कि खानपान की तो अनदेखी करती ही हैं, साथ ही सोते समय भी ऐसे ही सो जाती है। लेकिन क्या आप जानती है कि ऐसा करना आपको बीमार कर सकता है? जी हाँ, महिलाओं को रात को सोते समय कुछ चीजों को उतार कर सोना चाहिए, नहीं तो वह गंभीर बीमारी का शिकार हो सकती है। दोस्तों, महिलाएं आमतौर पर दिन भर अंडरगारमेंट्स पहने ही रहती हैं और रात में भी इन अंडरगारमेंट्स को पहनकर सो जाती हैं। लेकिन इससे प्राइवेट पार्ट्स का टेम्परेचर शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा होता है। साथ ही यहाँ नमी की भी आशंका बनी रहती है, जिससे कई बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। बिना कपड़ों के सोने से इन अंगों में इंफेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, महिलाओं को ऐसे सोने से रूठ जाती है माँ लक्ष्मी, धन का होता है नाश, घर में आती है दरिद्रता। दोस्तों, किसी भी स्त्री को ऐसे कभी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अत्यंत ज्ञानी और विद्वान थे। संसार के कल्याण हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जप ताप आदि प्रकार के महान कार्य किए हैं। उन्होंने अपने योग विद्या, ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्राचीन शास्त्रों और पुराणों का निर्माण किया है।
तथा देवताओं द्वारा प्राप्त ज्ञान को भी उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से मनुष्य तक पहुंचाने का उत्तम कार्य किया है। हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। सुबह जागने से लेकर रात्रि को सोने तक किए जाने वाले सभी नित्य कर्मों से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एक मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को कैसे शुद्ध रखना है और इस शरीर को पवित्र करने के लिए नित्य कौन से कार्य करने चाहिए, इसका वर्णन भी हमारे विद्वान ऋषियों ने किया है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, मनुष्य को अपने शरीर से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए, किंतु उसे परमात्मा से प्राप्त इस शरीर का नाश भी नहीं करना चाहिए। कई बार मनुष्य कई प्रकार के अनिष्ट कार्य करके अपने पवित्र शरीर को मलिन करते हैं, इसे दूषित करते हैं तथा उपयुक्त बना देते हैं, जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की आयु कम होने लगती है और उसे अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य को अपने शरीर को पवित्र कैसे रखना है। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी नहीं रहना चाहिए। स्नान करने से ही शरीर की शुद्धि होती है। स्नान करने के पश्चात ही मनुष्य देव पूजा आदि धार्मिक कार्यक्रम के योग्य बन जाता है। बिना स्नान किए कभी भोजन तथा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने वाले मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास नहीं करती है। दोस्तों, हमारे सभी धर्म शास्त्रों में बालों के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। मनुष्य को अपने बालों को कैसे रखना चाहिए, किस दिन कटवाना चाहिए तथा किस दिन नहीं करवाना चाहिए, बालों को कितना लंबा रखना श्रेष्ठ होता है और बालों से संबंधित क्या तांत्रिक कारण होते हैं, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है और सप्ताह के प्रत्येक दिन के कुछ नियम भी अवश्य होते हैं। इसी तरह बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम होते हैं जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग बताए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने बाल मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन कभी नहीं कटवाने चाहिए। दोस्तों, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है। मंगलवार को बाल काटने से जीवन में क्लेश की स्थिति निर्माण होती है, अकारण ही शत्रु निर्माण होते हैं और व्यक्ति का स्वभाव भी क्रोधी बनने लगता है। गुरुवार के दिन भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है तथा व्यक्ति की आयु भी कम होने लगती है। इस दिन बाल कटवाने से धन संपत्ति का नाश होता है और दरिद्रता भी आती है। दोस्तों, शनिवार के दिन भी बाल कटवाने से मनाही की गई है। शनिवार का दिन शनि ग्रह से संबंधित है। इस दिन बाल कटवाने से अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। इसीलिए शास्त्रों में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल न कटवाने की सलाह दी गई है। लेकिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार का दिन बाल कटवाने के लिए शुभ माना गया है। इसमें से शुक्रवार का दिन ही बाल कटवाने के लिए सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन बाल कटवाने से जीवन में सुख शांति आती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वातावरण में कुछ ऐसी लहरें अर्थात सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। यह सूक्ष्म ऊर्जा हमारे सभी क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों पर यह लहरें बहुत अधिक सक्रिय अथवा तेज हो जाती हैं। इसीलिए इन तिथियों पर बाल नहीं कटवाने चाहिए।
अमावस्या पूर्णिमा के दिन बाल कटवाना बहुत ही अशुभ माना गया है। इस दिन जो अपने बाल काटता है उसके जीवन में नकारात्मकता और दुर्भाग्य आता है। साथ ही मध्यरात्रि में भी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस समय पर वातावरण में तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जिसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसीलिए रात्रि में बाल काटने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, साथ ही शास्त्रों के अनुसार पवित्र त्योहार श्रावण मास, संक्रांति, ग्रहण आदि दिनों में भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन दिनों में बाल कटवाने से पाप लगता है और जीवन में दुर्भाग्य आता है। दोस्तों, जन्मदिवस पर बाल कटवाना भी अशुभ माना गया है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं महिलाओं के लिए बाल से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण नियम बताए गए। शास्त्रों के अनुसार काले, घने और लंबे बाल स्त्री का आभूषण होता है। बालों से ही स्त्री में पवित्रता और सकारात्मकता आती है। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के लंबे बालों को उनके सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन लंबे बालों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए और यदि हो तो उन्हें इस तरह से बांधकर रखना चाहिए कि वह जमीन को स्पर्श ना करें। दोस्तों, स्त्रियों के बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं। बाल जमीन पर टकराने से जमीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा बालों के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करती है, जिसके नकारात्मक परिणाम भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को अपने बाल कभी गंदे नहीं रखना चाहिए। इससे धन की देवी मां महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। साथ ही स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इससे स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि बाल स्वच्छ रहने पर सिर में खुजली नहीं होती है और सिर में हमेशा खुजली करते रहना शास्त्रों में अशुभ फलदायी माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो स्त्री अपने बालों को खुजलाते हुए पूजा पाठ करती है उसकी पूजा असफल हो जाती है। दोस्तों, स्त्रियों को रात को सोते समय अपने बाल खुले नहीं रखनी चाहिए। बालों को हमेशा ही बांधकर सोना चाहिए। बाल बांधने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। बाल खुले रखकर सोने वाली स्त्री के घर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है और हमेशा धन से जुड़ी समस्या बनी रहती है।